श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 8 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान ये बात कहते हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। 3 बातें भगवान ने यहाँ पे कही हैं, जिसका हमने कल विस्तार से मनन किया था। पहली बात भगवान ने कही है कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। अब इस सेंटेंस में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके अर्थ पर हम विचार करें तो नियत कर्म किसे कहते हैं। तो नियत कर्म से अभिप्राय है कि जो व्यक्ति का वर्णाश्रम धर्म है वो उसका नियत कर्म ही कहलाता है। अर्थात आप क्षत्रिय हैं तो उसके अनुसार आपका क्या कर्तव्य है, आप गृहस्थ हैं तो उसके अनुसार आपका क्या कर्तव्य है। तो अर्जुन क्षत्रिय है, गृहस्थ है, तो उसका जो नियत कर्म है वो उसका स्वधर्म, उसका नियत कर्म है। अर्थात नियति ने उसे वहाँ नियुक्त किया हुआ है उस कर्म के लिए। दूसरी बात, नियत कर्म के अंदर जो आती है अपने जो स्वाभाविक अन्य कर्तव्य कर्म भी होते हैं जो जीवन से जुड़े हुए, वो भी नियत कर्म में आते हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक विहित कर्म और दूसरे नियत कर्म। विहित कर्म का मतलब होता है कि हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको हम मानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे सब धर्म वाले उनको माने। तो वो हमारी जो अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं हैं शास्त्रोक्त, हमारी चेतना के उत्थान के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मन को निर्विकार करने के लिए, मन को उस तत्व की तरफ उन्मुख करने के लिए जिसके लिए हमारा ये मनुष्य जन्म हुआ है, तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों और हमारे धर्मशास्त्रों ने कई बातें कही हैं। जैसे मानो एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो ये क्या है, ये विहित कर्म है। और कुछ निषिद्ध कर्म होते हैं, बहुत सारे हैं, उसमें से एक मान लें तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, निषिद्ध कर्म है ये। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विहित कर्म भी बहुत सारे हैं, उन सब का हम पालन नहीं भी कर सकें तो उतना दोष नहीं लगता है। लेकिन निषिद्ध कर्म अगर हमारे जीवन में होते हैं तो वो हमारे अंतःकरण को अशुद्ध करते हैं। दूसरी बात भगवान ने यहाँ कही है, कर्म ज्यायो य कर्मणा, अर्थात कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसमें एक प्रमुख कारण तो ये कि अर्जुन के मन में ये बात बैठ गई थी कि मैं युद्ध नहीं करूं तो समाधान हो जाएगा। मेरे मन में जो द्वंद्व हो रहा है उसका कई बार मनुष्य के जीवन में एक द्वंद्वात्मक स्थिति आती है, तो आदमी जब निर्णय नहीं ले पाता है तो आदमी क्या करता है, उस गेम से बाहर निकलना चाहता है। बोले ये करें कि वो करें, मैं तो इस झगड़े से परेशान हूँ, मेरा तो मन हो रहा है कुछ करो ही मत, है ना। जब आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता तो ऐसा करता है कुछ करो ही मत। उसको लगता है मैं कुछ नहीं करूँगा तो समाधान की तरफ जा रहा हूँ, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कुछ नहीं करना भी एक कर्म है। ये बात हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कुछ नहीं करने में कर्तापन तो है ही, और जिस चीज़ को करना था और आपने नहीं किया उसके साथ संबंध भी बना रहता है। कोई अपने परिवार के जो कर्तव्य हैं उनका पालन न करके कहीं पलायन करके भाग जाए तो वो बोले मैं तो ये झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहता, ये ऐसा कहते हैं वो ऐसा कहते हैं, तो मैं तो चला यहाँ से। अब चले तो सही आप, लेकिन चले तो आपको ख्याल तो रहेगा कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, उनकी वो स्थिति होगी। तो बोले संबंध विच्छेद होने का अपना एक शास्त्रीय तरीका है। जो आपका कर्तव्य कर्म है उसको आप जब निष्काम भाव से करते हो, अनासक्त होकर के करते हो, तो संबंध का विच्छेद हो जाता है। एक बड़ी युक्ति है शास्त्रों की है कि हम जो अटैच हैं संसार से, वो हमको भी मालूम नहीं। हमको लगता है हम व्यक्ति से अटैच हैं, हम वस्तु से अटैच हैं, हम परिस्थितियों से अटैच हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम वास्तव में अटैच हैं उसके अंदर मिलने वाले सुख से। कई बार व्यक्ति को लगता है मेरे को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, कोई महिला को लगता है मेरे को अपने पति से बहुत प्रेम है, कई बार बच्चों को लगता है माता पिता के बिना तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। कई बार मित्रों में भी इस प्रकार की बातें आ जाती हैं कि तेरे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि उनसे मिलने वाला जो सुख है उसको वो भूल जाते हैं।
और वास्तविक फैक्टर वही रहता है। जैसे ही व्यक्ति हटा और उसके सुख के अनुसंधान में दूसरी पिक्चर सामने आ जाती है, गायब। कोई मकान से अटैच नहीं है, कोई सामान से अटैच नहीं है, कोई किसी व्यक्ति से अटैच नहीं है, उस व्यक्ति का विकल्प मिलने की ज़रूरत है। तो आपको व्यक्ति से नहीं भागना है, वस्तु से नहीं भागना है। अगर भागना है तो शास्त्र कहता है कि आप कामनाओं से मुक्त होइए। अगर आप कामना से मुक्त हो जाएंगे तो आप कहीं भी रहें, आप मुक्त ही हैं, आप भगवान के साथ एक हैं। भगवत प्रेम आपके अंदर जागृत हो जाएगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कर्म जायो या कर्मणा। वैसे भी दो प्रकार के लोग हैं, एक लोग जो है प्रोडक्टिव हैं, कुछ कर रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, राष्ट्र को दे रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं। एक इम्प्रोडक्टिव है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, निठल्ल हैं। तो बोला नहीं वो भगवत संबंधी कुछ कर रहे हैं। तो भगवान तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि कर्म कोई बाधा नहीं है मेरी प्राप्ति में, कामना बाधा है। आप निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं तो वो कर्म उपासना ही है, वर्क इज वर्शिप। कब? जब आप उसमें से कामना और आसक्ति को निकाल देते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे जो युक्तियाँ दी हैं, वो युक्तियाँ देने के पीछे जो मुख्य कारण है कि साधक को भगवान उसका जो सोच है उसको उस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि वो कामना के कारण अटैच है, मोह के कारण अटैच है, कामना और मोह का वो त्याग कर सके। चौथी बात जो कल के सत्संग में हमने देखी थी कि भगवान कहते हैं तेरी शरीर की यात्रा भी इससे नहीं होगी। तो ये एक व्यवहारिक लॉजिक है और अब दिखता भी है कि जब मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो वो स्वार्थी हो जाएगा, तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा? वो अपने लिए जीने लगे, परिवार के लिए कुछ नहीं करे, समाज के लिए कुछ नहीं करे, अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी मानो वो अर्निंग नहीं करे, तो जीवन कैसे चलेगा? परजीवी हो जाएगा वो। तो भगवान कहता है नहीं, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए कामना का त्याग करके, और उसी के द्वारा तुमको मुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। एक भजन भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पुराना है कि सीताराम 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 कहिए, ओ जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। उसी भजन में ये भी बात कही है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो बोले भैया अब राम सेवा का मतलब तो राम जी की सेवा होनी चाहिए, ये तो दुनिया की सेवा चल रही है। बोले दुनिया की सेवा राम जी के द्वारा दी हुई है, इसलिए आप इस बात को समझें कि भगवान ने आपको किसी परिस्थिति विशेष में अगर रखा है तो ये उनकी योजना के अंतर्गत है, मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। मनुष्य सोचता है मैं अपनी इच्छा से इस कर्म क्षेत्र में हूँ, मैं अपनी इच्छा से इन लोगों के बीच में हूँ। ये डिवाइन प्लान के अंतर्गत है, आपका कर्मशय उनके साथ होना है, इसलिए भगवान ने वहाँ रखा है। भगवान वहाँ उनके आपके द्वारा उनकी सेवा करवा के आपको उनके पुराने ऋण से मुक्त करना चाहते हैं। ऋण से मुक्ति हो जाएगी, आप छूट जाएंगे, ऋण रह गया आप फिर से आना पड़ेगा। ये बात कई महात्माओं ने कही है। अभी एक कोई सिद्ध संत आए थे बरुमाल से, हमारे मित्र ने बताया कि इनको शिवजी का इष्ट है, इन्होंने शिवजी की स्थापना की तो वो शिवजी का कंठ अपने आप नीला हो गया। तो वो उन महात्मा जी का कहना है मैंने तो घोषणा की हमारा जो ज्योतिर्लिंग स्थापित वो 13वां ज्योतिर्लिंग है। और उन्होंने कई शास्त्रों की बातें भी कही, शास्त्रों में कहीं भी इति नहीं कहा है 12 ज्योतिर्लिंग को, एता नहीं कहा है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है इनको मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। तो बोले इति थोड़ी कहा है। तो विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ भी हुआ, बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े विद्वान हैं। तो उन महाराज जी ने भी ये वाली बात कही जो अभी प्रसंग चल रहा कि साधक जो है वो सही चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहा है। वो करना तो चाह रहा है भगवत प्राप्ति, लेकिन वो क्रियाओं पे ध्यान दे रहा है, वो व्यवहार पे ध्यान दे रहा है, उन मूल चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है जिसके कारण से वो बंधन में है, जहाँ अभी जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। और कुछ मार्मिक बातें इस प्रसंग में हमने कल कुछ उठाई थी, कुछ रह गई थी। उसमें एक बात तो ये है कि मनुष्य जब साधन करता है तो साधन करते समय उसको लगता है कि साधन तब बढ़िया होता है जब ऐसा ऐसा वातावरण हो, ऐसे। तो वो उस वातावरण का मतलब होता है उसमें कुछ अनुकूलताएं अपने अनुसार बना लेना चाहता है। वो अनुकूलताएं होंगी तो पूरी एकाग्रता से मैं साधन कर पाऊंगा। तो जैसे हमको भी याद है, एक बार हमने एक सिद्ध संत से अपने बिल्कुल साधन काल के आरंभ में ही ये बात कही थी कि महाराज जी अगर मेरा सेपरेट रूम हो जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे तो महाराज जी मेरा साधन बहुत बढ़िया हो सकता है। तो महाराज जी मुस्कुराए, मानो मेरा उपवास कर रहे थे, और उन्होंने लिखा कि तुम ये कंडीशन क्यों रख रहे हो कि
सेपरेट रूम हो, तुम ये रखो ना कि मेरा साधन अच्छा होना चाहिए। तो जैसे हमने कमरे की बात कही, इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मनुष्य रखता है कि मेरी आर्थिक परिस्थिति ऐसी हो, मेरे परिवार वालों का व्यवहार ऐसा हो, है ना। तो जो जो भी चिंताएं उसके मन में होती हैं, भय होते हैं, तनाव होते हैं, उन सबको वो मैनेज कर लेना चाहता है। अगर ये सब हो जाएगा तो एक माताजी ने हमारे सामने एक सिद्ध संत से पूछा, सिद्ध संत ने पूछा उनसे, उन महिला से, कि भजन कैसा चल रहा है। बोले बस भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे ताकि मैं उनका भजन करती रहूँ। तो उन सिद्ध संत ने कहा, ये ताकि क्यों लगा रहे हो, आप भगवान से डायरेक्ट मांगो ना, भगवान डिपेंडेंट थोड़ी किसी कंडीशन के, वो डायरेक्ट आपको भजन करवा सकते हैं। इसलिए एक दूसरे सिद्ध संत की बात बता दें, स्वामी सत्यानंद जी महाराज की बात। हम उनके यहाँ वो इंदौर शहर पधारे थे, वो बहुत कम निकलना होता है ब्रज के बाहर उनका। इंदौर शहर पधारे थे, किसी भक्त के यहाँ रुके थे, तो एक लड़की आती थी कोई 14-16 साल की। तो वो उसको बोलते थे, अच्छा सुनाओ भजन। तो उसने भजन सुनाया। हम दूसरे दिन गए तो महाराज जी कहते कि सुनाओ वही भजन। तो मैंने देखा कि वो एक ही भजन रोज़ सुनाती थी। तो मुझे बच्चों की याद आ गई। हम कुछ बच्चे मेरे पास आते थे तो वो कभी कभी हम लोग कोई धार्मिक मूवी देखते थे, ऐसे माता रानी की, कभी हनुमान जी की, कभी गणेश जी की। तो वो नई नई की डिमांड नहीं करते थे, बोले जय जय वही वाली चलाओ ऐसे। तो मैंने कहा ये बच्चे बोर नहीं होते, एक ही मूवी बार बार देखते हैं। तो स्वामी जी के लिए मुझे ख्याल आया कि स्वामी जी रोज ही एक ही भजन सुनते हैं, पर उनके महापुरुष होने में जरा भी शंका नहीं। क्यों? क्योंकि उनका आचरण, उनका जीवन, उनका दिव्यत्व, उनका देवत्व, बिल्कुल वो उनके व्यवहार में कोई भी देख सकता है। फिर मैंने विचार किया कि महापुरुषों की कोई भी क्रिया जो है व्यर्थ नहीं होती है। वो एक भजन अपने आप में सफिशिएंट है लाइफ लॉन्ग के लिए। जानते हो भजन क्या? आपने सुना भी होगा वो भजन कि जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रखो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। उसमें अलग अलग सब कंडीशंस का वर्णन किया है, पर वहाँ पे कंडीशंस के लिए कहा है कि ऐसी हो तो मैं राधा रमण कहूँ, ऐसा नहीं, बल्कि जिस भी परिस्थिति में आप रखो, चाहे मुझे स्वस्थ रखो, चाहे अस्वस्थ रखो, चाहे अमीरी में रखो, चाहे गरीबी में रखो, चाहे अपनों के पास रखो, चाहे अपनों से दूर रखो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर हाल में मैं आपका नाम लेता रहूं। ये अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल भजन, कि आपके कोई कंडीशन नहीं है। तो यही बात यहाँ पे साधन संबंध में कही जा रही है कि जब आप कोई कंडीशन रखते हो, इसका मतलब आपका ध्यान साधन की तरफ कम है और आपका ध्यान सुगमता की तरफ ज़्यादा है। आपका राग उस परिस्थिति से है। बोले द्वीप प्रज्वलित हो, सुगंधित अगरबत्ती जल रही हो, गर्मी नहीं लगे इसलिए पंखा ऐसी कुछ चल रहा हो, कोई साउंड डिस्टर्बेंस नहीं हो, बढ़िया मैंने स्नान किया हो, कोई गर्मी मुझे नहीं लगे, शरीर में कोई चुभन नहीं हो, बढ़िया मखमली आसन पे मैं बैठा हूँ, और फिर मेरे मुंह से आपका नाम निकले। अब इतनी सारी कंडीशंस तो आपने रख दी। अभी लाइट ही चली गई तो क्या करोगे बताओ? अगरबत्ती ख़त्म हो गई तो क्या करोगे? और आप कहाँ बैठे हो वहाँ पे उस समय वो अवेलेबल नहीं है तो अब 4 कंडीशन होगी तो मैं आपका नाम लूँगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। नाम में इतनी पावर होना चाहिए कि कुछ हो तो, कुछ नहीं हो तो, मैं तो बस आपका नाम लो और नाम में इतना आनंद आए मुझे। तो वही बात यहाँ साधन के संबंध में एक मार्मिक बात कही है। और एक बात कही है कि ये बात ध्यान देना कि कई लोग, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इट माइट बी यूअर्स क्वेश्चन आल्सो। आप लोग जो सुन रहे हैं साधक, इसमें से कई लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मुझसे कईयों ने पूछा और संतों से भी कईयों ने पूछा है ये कि महाराज जी भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग क्या है? तो यहाँ कहा गया है कि आप सुगमता क्यों चाहते हैं? आप सुगमता के प्रेमी हैं कि भगवत प्राप्ति के प्रेमी हैं? आप लक्ष्य के प्रति निष्ठा रखते हैं कि सुगमता के प्रति निष्ठा रखते हैं? तो स्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, जो सुगमता चाहता है, जो शीघ्रता चाहता है, उसको विलंब होता है और उसको बाधा आती है। ये वर्ड से स्वामी जी का आप बोले तो हम पढ़ के सुना है। वो कहते हैं, जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है, उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में सुख का रागी है, न कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है, उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है,
उसे विलंब सहना पड़ता है। इसका लॉजिक ऐसा मत समझना कि वो कोई केवल कंडेम कर रहे हैं। विलंब सहना पड़ता है कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है। आप जो साधन कर रहे हो उसमें आपका पूरा कंसंट्रेशन होगा तो फल तो आना ही है, पर आपका ध्यान वहाँ से हट गया और आपका फल पे जल्दी से फल मिल जाए, तो आप साधन जो कर रहे हो उसमें तो आपका प्यार ही नहीं है, पूरी एकाग्रता है ही नहीं, आपका पूरा मनोयोग से कर ही नहीं रहे हो। तो ये दो बातें आपको अपने अंदर जो है अपडेट कर लेना चाहिए, एक तो सुगमता वाली बात और शीघ्रता वाली बात। अब शीघ्रता के अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक तो ये होता है कि जिज्ञासा की अधिकता के कारण आदमी शीघ्रता चाहता है, और एक शीघ्रता इसलिए कि करके निपटाएं और काम खत्म हो तो बोले भगवान वाला काम ऐसा नहीं है कि इसको जल्दी से पूरा कर लिया जाए, भगवान जब आपको दर्शन देना हो। हमने एक महात्मा जी से पूछा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने माँ से कहा कि माँ अगर तू दर्शन नहीं देगी तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, तलवार उठा ली, तो माँ प्रकट हो गई, उनकी तलवार पकड़ ली। ऐसी कथा आती है। किसी एक कथा ऐसी भी आती है कि एक व्यक्ति ने कहा कि माँ अगर मुझे दर्शन नहीं देगी तो मैं नदी में कूद करके अपना प्राण दे दूंगा। किसी एक संत का आता है कि उन्होंने अरुणाचल पर्वत थे, उन्होंने कहा मैं पर्वत से नीचे कूद जाऊंगा, तो उनको कोई दिव्य अनुभव हो गया। ऐसे उड़िया बाबा जी के जीवन का भी आता है कि उन्होंने भी जीवन त्याग का निर्णय लिया और उसके बाद में बहुत थके हुए थे तो वो शिव मंदिर में लेट गए तो उनको सिद्धों के दर्शन हो गए। तो व्यक्ति को लगता है कि भगवान को जब तक अपन दोष नहीं देंगे ना, ये प्रकट होने वाले नहीं है। ऐसे बोल दो कि आज दर्शन दे दो, नहीं तो मैं आज जहर खा के मेरा जीवन छोड़ दूँ। तो स्वामी जी कहते थे कि भगवान को आपके जीवन रहने और छोड़ देने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं कितने कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, एक आध और चला गया क्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, वैसे भी जनसंख्या ज़्यादा। तो बोले भगवान को आप दबाव बना के, बोले ये तामसिक साधना है अगर आदमी करता है तो। ऐसा एक व्यक्ति के पास में गया तो उसका हाथ बीच में से पूरा जला हुआ था। मैंने बोला इतनी चमड़ी कैसे जल गई आपकी? तो बोले क्या है कि मैं भगवान को प्रार्थना करता था, भगवान मेरे जीवन में ये समस्या है, दूर करो दूर करो, पर भगवान तो सुनने को ही राजी नहीं। मैंने कहा आप तकलीफ देनी है ना तो अच्छे से ही दो। तो मेरा दीपक जल रहा था, मैंने उस पर हाथ रख दिया, मैंने कहा आप जलाओ, भगवान मेरे को जलाओ। मैंने कहा आप जला रहे थे कि भगवान जला रहे थे अपने को? पूरा हाथ जला लिया, ऐसा इतना मांस जल गया आपका। मैंने कहा आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। बोले तकलीफ तो वैसे ही हो रही थी ना। मैंने कहा आप तकलीफ भगवान को होने दो। मैंने कहा भगवान को हुई कि नहीं हुई, आपको तो हो ही गई ये बिल्कुल गलत है। भगवान ने गीता भी कहीं पे भी इसको प्रश्रय नहीं दिया, बल्कि इसको तामस तप कहा है। तो आप बोलेंगे कि भाई ये इतने बड़े बड़े महात्माओं का नाम भी आपने इसमें ले लिया। वो एक स्थिति है, वो एक स्थिति है जहाँ मनुष्य भगवत दर्शन के बिना रह नहीं पाता। वो व्याकुलता की पराकाष्ठा है। वो भगवान पे दबाव बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उनके अपने अंतर की स्थिति ऐसी है कि अब वो प्राण धारण करने में समर्थ नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि हम प्राण छोड़ देंगे। और एक व्यक्ति प्राणों से तो मोह है, अभी मोह नहीं छूटा है, लेकिन वस्तु जो चाहता है उसको प्राप्त करने का तरीका, जैसे रावण ने कहा मैं गर्दन काट करके चढ़ाता जाऊंगा, तो शिव जी को प्रकट होना पड़ेगा। तो ये तामस तप कहलाता है। तो साधक को जो है ऐसी कोई अपने अंदर चीज़ नहीं करना चाहिए जो शास्त्रोक्त नहीं है, विहित नहीं है। शास्त्र कहता है कि आप साधन करते रहिए। कुछ स्वामी जी का, तो स्वामी कृष्णानंद जी का कहना था कि साधक को भगवत दर्शन का भी आग्रह नहीं रखना चाहिए। मैं साधन कर रहा हूँ, जब भगवान मुझे इस योग्य समझेंगे तो दर्शन देंगे। और दूसरी बात स्वामी जी कहते थे कि भगवत दर्शन से भी बढ़कर के भगवत प्रेम है। भगवान दर्शन दे करके फिर अंतर ध्यान हो जाएंगे। सदा आपके साथ रहने वाला क्या है? भगवत प्रेम रहने वाला है। तो लक्ष्य प्रेम को बनाना चाहिए। तो साधन में शीघ्रता और सुगमता, ये वाली चीज़ों को मन से हटा देना चाहिए। कि इसमें कुछ प्रमुख बातें थी। एक बात लास्ट में इसमें और कही थी पिछले श्लोक में, 8वें श्लोक में, कि निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि वह तो तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, अर्थात वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। पर कौन से ज्ञानी से? शास्त्र ज्ञानी से। जिसको निराकार ब्रह्म में स्थिति प्राप्त हो गई, उस ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई आपको शास्त्र ज्ञान है, उससे भी क्या श्रेष्ठ है कि शास्त्र ज्ञान से श्रेष्ठ है कि आप निष्काम भाव से अपने
कर्तव्य कर्मों का निर्वाहन कर रहे हैं। स्वामी जी का तो यहाँ तक कहना था कि बाकी चीज़ें तो निष्काम भाव से करने का ध्यान देना ही चाहिए, पर साधन में भी निष्कामता होनी चाहिए। मैं इतने दिन से जप कर रहा हूँ, मुझे कुछ बड़ा अनुभव नहीं हो रहा है ना। कई लोग, स्वामी जी हमें कोई ऐसा चमत्कारिक अनुभव तो नहीं हुआ, इतने सालों से लगे हुए, कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कि जिसके कारण हमको लगे कि भाई हाँ मेरी प्रोग्रेस हो रही है। आप अपना काम करते चले जाओ, आप निरंतर लगे रहो, हाँ सजगतापूर्वक लगे रहो। जब उनको जो देना होगा वो देंगे, वो उन पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि मनुष्य कर्म करने से तो बनता है, लेकिन भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं कि तू कर्म कर। तो अर्जुन के मन में आता है कि शास्त्र की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, कर्मणा बध्यते जंतु, कि कर्म से जीव बंधन में पड़ा है। आज अगर आपका जन्म हुआ तो क्यों हुआ है कि पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे अच्छे बुरे, उन अच्छे कर्मों को भोगने के लिए पुण्य सुख मिलेगा आपको, पाप कर्म किए थे उनको भोगने के लिए दुख मिलेगा, और वो कर्मों का क्षय हो जाए तो आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मुक्त इसलिए नहीं हो पाते हैं, फिर नए अच्छे बुरे कर्म कर लेते हैं। तो ये कर्मों का चक्र है, उसी चक्र के कारण संबंध बने हैं हमारे, ये परिवार बना है, हमारे मित्र बने हैं, हमारे आसपास जो भी लोग इकट्ठे हुए, ये सब पुराना कर्मों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसके अंतर्गत क्या सुख मिलना है, किससे क्या दुख मिलना है, किसको आपको क्या सुख देना है, किसको आपके द्वारा कष्ट होना है, वो सब ऋणानुबंध। ये आप मान के चलो कि 95% लोग तो इस चक्र के अंदर ही घूम रहे हैं। केवल 5% विशेष भक्ति करके, विशेष ज्ञान को उपलब्ध करके वो इनसे बाहर निकल पाते हैं। जो मुक्त नहीं हुआ तो उसका क्या होगा, बोले कर्मों के अनुसार गति होगी। तो अर्जुन कहता है कर्मों के कारण तो बंधन में पड़ा हूँ, कर्म नहीं करूँगा तो मुक्त हो जाऊँगा। ये अर्जुन के मन में एक गलती जो है, ये साधक की गलती बता रहे हैं। साधक को लगता है मैं कर्म नहीं करूँगा तो मैं छूट जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि कौन सा कर्म आपको मुक्ति दिलाएगा उसको समझना है। उदाहरण के लिए दीवार में कोई चीज़ फिक्स करनी है, आपने स्क्रू से उसको फिक्स करनी है, थोड़ा सा छेद किया, स्क्रू लगाया, और फिर पेचकस से आपने 5 आटे स्क्रू ड्राइवर से घुमाए, अब क्लॉकवाइज 5 आटे लगाए, वो चीज़ फिक्स हो गई। अब आपने बोला ये बेटा मेरी है, बेटी मेरी है, मकान मेरा है, धन मेरा, आप उसमें क्या हो गए, फिक्स हो गए। अब वो उसमें राग हो गया, आप वो चीज़ें आपको सताती हैं, मरने में भी वही याद आएंगी, इसलिए आपकी गति बिगड़ जाएगी, भगवान नहीं आएंगे याद। तो बोले स्क्रू खोलो भैया, ये गलत स्क्रू कस दिया आपने, ये अज्ञान का स्क्रू कस दिया है, ये संसारी लोगों के संग का प्रभाव हो गया कि आपने इनको मेरा मेरा मान लिया है। तो बोले फिर क्या करें, तो बोले इनको मेरा नहीं मानेंगे तो छूट जाएंगे, दूर भग जाओ इनसे, न इनके पास रहेंगे, ना बाँस होगा, ना बजेगी बाँसुरी, चलो वृंदावन चलो। बोले ना, केवल वृंदावन हरिद्वार जाने से कुछ नहीं होगा, आपको सत्संग सुन के समझना पड़ेगा कि उल्टा स्क्रू कैसे घूमता है। तो यहाँ बोलते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कौन सा कर्म बांधता है और कौन सा कर्म मुक्त करता है। महर्षि जी बोलते हैं कर्म के द्वारा ही बंधन हुआ है, और कर्मों का नाश का बीज भी जो है कर्मों में ही छुपा हुआ है। तो दोनों बातें भगवान ने यहाँ पे बता दी कि यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। हे कुंती नंदन, तू आसक्ति से रहित होकर इस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्म बांधते नहीं हैं, मुक्त करते हैं। और कौन से कर्म, उसके अलावा जो कर्म हैं, तो अन्यत्र कर्म कौन से हैं और यज्ञार्थ कर्म कौन से हैं। गीता जी में बड़ी विशेषता ये है कि अगर गीता जी पाठ करने बैठो तो आपको एक एक श्लोक पढ़ते जाओ, आपको लगेगा हाँ, पर उनके अर्थों को खोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी आचार्य से उसकी टीका नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब तक उसका मर्म आपको समझ में नहीं आता। अब आपने कहा यज्ञ कर्म करना चाहिए, तो आपको कई बार तो ऐसा लगेगा यज्ञ कर्म का मतलब है हवन करना चाहिए, हवन करने से मुक्त होते हैं और हवन नहीं करने से बंधन में पड़ते हैं। पर गीता जी का हवन बड़ा भारी है, उसमें बहुत कुछ कवर कर रखा है। एक चैप्टर पूरा, चौथा अध्याय तो जो है भगवान ने 14 प्रकार के यज्ञ बतलाए वहाँ पर। तो यहाँ पे यज्ञ की एक सीधी सादी परिभाषा जो स्वामी जी ने की है वो ये कि गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। जो भी आपका कर्तव्य है वो आपका यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत
यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन, समस्त शारीरिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्रविहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाना तथा उनके हित करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब भी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है। इसलिए प्रवचन के साथ आपको समरी भी भेज रहे हैं, है ना। हमारे एक साधक सहयोग कर रहे हैं, नाम तो नहीं लेते उनका, तो समरी वो बना देते हैं, भेजते हैं, इसलिए कि आप सुनने पर ध्यान रखें। बोले स्वामी जी ने इतनी बड़ी डेफिनेशन दे दी यज्ञार्थ कर्म की, अभी ठीक से समझना है तो नोट कर लो, आपको नोटेड मिल जाता है। भगवान यहाँ पे ये बतलाना चाह रहे हैं कि यज्ञ कर्म का मतलब केवल हवन नहीं है। कई लोगों का हवन पे जोर, भगवान बोल रहे हैं कि और सरल करें परिभाषा, जो कर्म आप निस्वार्थ और निष्काम भाव से करते हो वो कर्म आपका यज्ञ कर्म कहलाता है। ऐसे करोगे तो आप विहित कर्म ही, निषिद्ध तो नहीं करोगे। कोई बोले निस्वार्थ और निष्काम भाव से मैं चोरी करता हूँ, अभी मेरा यज्ञ है कि नहीं है। अरे हम विहित कर्मों की बात कर रहे हैं, निषिद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। फिर आप चाहे तीर्थ सेवन करो, चाहे आप हवन करो, चाहे कोई आप तपस्या करो, चाहे आप दान करो, चाहे आप अपने किसी कर्तव्य का पालन करो, नौकरी धंधा करो, घर का पालन करो, तो ये सारे कर्म जब निस्वार्थ और निष्काम भाव से किए जाते हैं तो उनको यज्ञ कहा जाता है। अब यहाँ दूसरी बात ये आती है कि यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति की रहती है। कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा में आ जाती है। ये देखो, आप इसके पीछे जो युक्ति उसको आप समझने का प्रयास करें। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको काम को करने के पहले उसका कोई इंटेंशन रहता है, कोई उसका लक्ष्य रहता है। तो अगर मनुष्य का कोई बिजनेस कर रहा है, उसका लक्ष्य ये है कि इस बिजनेस के द्वारा मुझे पैसा कमाना है। क्या लक्ष्य है? पैसा कमाना है। तो जैसे ही वो दुकान बंद करेगा तो उसके मन में सबसे पहले ये थॉट आएगा, आज कितनी कमाई हुई, आज कितना फ़ायदा हुआ, आज कितना नुकसान तो नहीं हुआ, आज ज़्यादा खर्चा तो नहीं हुआ। जब उसको ख्याल आएगा कि हाँ आज तो अच्छा प्रॉफिट में रहे अपन और अच्छा प्रॉफिट मिला, तो उसके मन को लगेगा कि आज दिन भर अपन ने सार्थक कर लिया। ऐसे तो जैसे ही कर्म पूरा करेगा उसका ध्यान कहाँ पे जाएगा? जो कर्म करने के पीछे लक्ष्य था। अब ये लॉजिक के आधार पर भगवान कह रहे हैं कि जब आप कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो सब कर्म करने के बाद सबसे लास्ट में आपको क्या थॉट आएगा? जैसे आपने वाइंड अप किया पूरा, तो आपको स्वाभाविक रूप से ये विचार आना चाहिए कि मैंने दिन भर परमात्मा आपकी आज्ञा पालन करके आपने जिस परिस्थिति में मुझे रखा है, जो सेवा दी है वो मैंने किया, तो आप निश्चित ही मुझसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से आपको लक्ष्य कर करके ये किया। और आपका अंतर मन बताएगा आपको कि भगवान आपसे प्रसन्न है, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हैं तो भगवान संतुष्ट है। और अगर आप स्वयं असंतुष्ट हैं, अरे वही काम तो किया लेकिन मैंने उसमें थोड़ा प्रमाद किया, काम तो किया लेकिन बीच में मैंने अपना थोड़ा सा स्वार्थ डाल दिया, ऐसे काम तो किया लेकिन दूसरे से कंपेयर करने लग गया, उसने कम किया है मैंने ज़्यादा किया है, मैं तो करता हूँ वो तो नहीं करते हैं। तो आप जब ये करोगे तो आपको खुद को, जब आप लास्ट में जब वाइंड अप करोगे, है ना, दिन भर का काम समेटा, मानो गृहिणी है तो रात को गृह कार्य समाप्त हुआ, कोई व्यापारी है तो व्यापार समाप्त हुआ, तो उसके बाद समझ में आ जाएगी कि हाँ मैंने बिल्कुल सही किया। कई दुकानदार बड़े समझदार होते हैं सत्संगी होने से। कोई संत महात्माओं को बुलाते हैं जब अपने शॉप पे, तो उसके बाद में बोलते हैं कि वो जो सेठ वाली कुर्सी होती है, बोले आप बैठिए यहाँ, तो ऐसे। तो हमने कहा नहीं ये तो सेठ जी की कुर्सी है, हमको दूसरी कुर्सी पे बिठाओ। तो बोलते नहीं महाराज जी ये तो आपकी कुर्सी है, आपकी कुर्सी है, आपका अधिकार, हम तो आपके सेवक हैं, ऐसे। तो मैंने कहा कि देखो, संत को बुलाने का मतलब ये नहीं होता है कि फिजिकली बुलाना। संत को बुलाने का मतलब है कि उनके ज्ञान का लाभ लेना, उनका आशीर्वाद उनके ज्ञान में छुपा हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर एक बात जो आपने मुंह से बोली है ये आपने याद कर ली और पक्का कर लिया, तो ये दुकान आपको भौतिक सुख तो देगी और जितना दे सकती उससे ज़्यादा देगी, अगर ये बात मानी तो, और आपको किसी प्रकार का बंधन भी नहीं होगा। बोले महाराज जी बताइए। तो संत बतलाते हैं उनको कि ये मन में पक्का रखो कि मैं सेठ नहीं हूँ, ये पक्का रखो कि मालिक परमात्मा है, मालिक जो है सद्गुरु हैं, हम तो उनके सेवक बन करके काम कर रहे हैं।
तो धन का अभिमान नहीं आएगा, ईमानदारी से काम करेंगे, लोभ नहीं रहेगा आपको, प्रमाद नहीं करेंगे आप। तो इस प्रकार से कर्म भी अच्छे से होगा और लोभ नहीं होने से, अभिमान नहीं होने से कर्म दूषित नहीं होगा आपका। वो अंतःकरण की शुद्धि करेगा। आप सेवा समझ करके कर्म कर रहे हैं। आप कोई भी ग्राहक आ रहा है, बोले उसकी संतुष्टि हमारा लक्ष्य है, क्योंकि परमात्मा उस रूप में हमारी सेवा ले रहा है। तो दूसरी बात यहाँ यज्ञार्थात कर्म में, यज्ञार्थ कर्म में कही गई कि कर्म जब भगवान के लिए किया जाता है तो देखो, आप कई बार पूछते हैं ऐसी बातें कि हमको कैसे मालूम पड़े कि हम ठीक ठीक कर्म कर रहे हैं कि नहीं। बोले ठीक ठीक कर्म की पहचान ये कि कर्म पूरा होने के बाद आपका मन भगवान में लौट के आता है कि नहीं। जब कर्म प्लस भगवान होगा तो कर्म पूरा होने के बाद भगवान रह जाएगा, और कर्म प्लस पैसा होगा तो कर्म पूरा होने के बाद ध्यान पैसे में चला जाएगा। कर्म प्लस मोह होगा तो कर्म पूरा होने के बाद ध्यान मोह में चला जाएगा। स्वाभाविक है ना, एक चीज़ चली गई तो दूसरी रह जाएगी, मोह रह जाएगा, लोभ रह जाएगा, और अगर भगवान के लिए किया तो भगवान रह जाएंगे, अर्थात आखिरी में आपका मन भगवान में आके टिकेगा। तीसरी बात यहाँ पे कही गई है कि भाई ये जो भगवान ने कहा अन्यत्र कर्म के अलावा जो कर्म है ना, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्म। अब अन्यत्र कर्म किसको कहा है, इसको समझना ही बहुत ज़रूरी है। जितने भी सकाम कर्म है वो अन्यत्र कर्म है, वो आपको बांधने वाले हैं, बंधन उनसे होता है। तो दूसरा, जितने भी निषिद्ध कर्म है, शास्त्र ने जिनके लिए मना किया हुआ है, जो अधर्म के रूप में माने जाते हैं, वो कर्म जो है आपको बांधने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, कई लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं रहता है, लेकिन साधकों का ध्यान रहता है। जो कर्म भी सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए किए जाते हैं, वे सब के सब अन्यत्र कर्म के अंतर्गत आते हैं। लोग कहते हैं भाई हम काम कर रहे हैं, प्रशंसा करते हैं लोग, हमको मालूम पड़ता है हम अच्छा काम कर रहे हैं। अरे उनसे आप सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हो, आप प्रशंसा सुनना चाह रहे हो। प्रशंसा नहीं हो तो काम करने में मानो मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है व्यक्ति को। लोगों की प्रशंसा मत देखो, आप देखो कि आपके ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं। बोले ठाकुर जी तो बोलते नहीं हैं। बोले बोलते हैं, आप सुनने की कोशिश करो। कौन कहता है भगवान बोलते नहीं, बोलते हैं, वो आपके अंदर से ही बोलते हैं। आपको अंदर में महसूस होगा कि कर्म करने के बाद मुझे बड़ा मानसिक संतोष हो रहा है, इसका मतलब आपके ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। और जब आप मन आपका कलपता है, चिढ़ता है और मन गुस्सा आता है और लगता है कि खाना बिगाड़ दो आज, तो इनके लिए ऐसा कर दो ऐसे, तो एक माता जी हमारे आती थी, बोली मेरी बेटी जो है उसका खाना कैसा होगा उसके मूड पे डिपेंड करता है। उसका मूड अच्छा होता है तो रोटियां गोल बनती हैं, और जब मूड अच्छा नहीं होता तो भारत का नक्शा बनता है ऐसे, है ना। मूड अच्छा होता है तो रोटी बिल्कुल प्रॉपर बनती है, नहीं तो फिर कोई जली हुई होती है, थोड़ी कच्ची होती है। तो ये जली और कच्ची बता रही है कि आपका परमात्मा आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, आप प्रेम से नहीं कर पा रहे। आपको आपके जीवन में आपको आनंद प्राप्त नहीं करना है, आनंद पूर्वक जीना है। आनंद परिणाम नहीं है, कर्मों में आनंद आना चाहिए आपको। साधन ही आपका ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान को लेके चलेंगे तो आनंद तो प्लस हो ही गया ना। अब कर्म प्लस आनंद हो गया आपका, क्यों? भगवान जुड़ गए आपके साथ।